नमस्ते बच्चों, आज अपन सीखेंगे मात्र 2 मिनट में शून्यक से बहुपद बनाना। कक्षा 10 का ये टॉपिक है जिसमें आपको क्या है, शून्यक से बहुपद निर्माण करना है। कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शून्यक में ये अल्फा है या फिर अल्फा प्लस बीटा है, तो इसी कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। सबसे पहले सूत्र देखते हैं। सूत्र है अपना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र आपका चेंज नहीं होगा। इसी सूत्र के बेस पे हम क्या बनाएंगे, बहुपद बनाएंगे। लेकिन आपको क्या, क्वेश्चन को पढ़ते समय उसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। जैसे कि यहाँ पे देखना, एक प्रश्न तो आपके आ सकता है, दिए गए शून्यकों से बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको शून्यक दे रखे और उससे बहुपद ज्ञात करना है। दिए गए शून्यकों के योग तथा गुणनफल से बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 कोमा माइनस का 3, ये कोई एक प्रश्न है जिसमें हमें क्या, शून्यक से बहुपद ज्ञात करना है। अब शून्यक से ज्ञात करने का मतलब आगे वाला अल्फा और पीछे वाला बीटा, ये शून्यक है हमारा। एक अल्फा शून्यक होता है और एक बीटा शून्यक होता है। इसके बेस पे अपन क्या ज्ञात करेंगे, बहुपद। बहुपद का सूत्र हमें पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा फिर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और अब यहाँ पे देखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह क्या रख देंगे हम, 4 रख देंगे, प्लस का प्लस, और बीटा की जगह माइनस का 3, फिर ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह भी यही रखेंगे ब्रैकेट में, 4 इंटू माइनस का 3। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 4 प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन हुआ, माइनस का 3 आया, एक्स ऐसा का ऐसा, प्लस 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12, माइनस का 12 आएगा, क्यों, क्योंकि 3 माइनस का है अपना। फिर इसके बाद में क्या होगा देखिएगा, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, माइनस 4 में से 3 गई तो 1 बचा, फिर एक्स ऐसा का ऐसा प्लस, अब यहाँ पे देखना अपन ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया तो अपन के क्या गया, माइनस का 12। अब ये लास्ट ब्रैकेट और ओपन कर देते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 12, ये हमें क्या प्राप्त हो गया, हमारे बहुपद प्राप्त हो गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ऐसा ही प्रश्न 4 कोमा माइनस 3, ऐसा ही प्रश्न मैं एक और ले लेता हूं जिसमें मेरे को पता है कि यहाँ पे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। तो क्या होगा देखना, आगे वाला तो हो जाएगा योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और पीछे वाला अल्फा इंटू बीटा। बस आपको इन्हीं चीजों का याद रखना है कि अगर योग और गुणनफल दे रखा है तो वो एक पूरा हमारा योग होगा, एक पूरा हमारा गुणनफल होगा। फॉर्मूला अपने वही लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, अपने 4 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, एक्स ऐसा का ऐसा प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह अपने क्या आ गया, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो माइनस का 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3 आ गया। उसी प्रश्न का एक बहुपद अलग आया है, उसी प्रश्न का एक बहुपद अलग आया है। सिर्फ और सिर्फ अंतर का है कि यहाँ पे तो हमें शून्यक दे रखे और यहाँ पे हमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल दोनों दे रखा है। ठीक है, और आपको मैं ऐसे मजेदार प्रश्न दे देता हूं जिसको आप भी ट्राई कीजिएगा। सेम प्रश्न दूंगा आपको भी, 2 कोमा माइनस 4 और यहाँ पे -2 कोमा -4। ठीक है, इन प्रश्नों को आपको ट्राई कीजिएगा और इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। ऐसी मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए आरबीएससी क्लासेस हितेश पर, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।